देखिए, देश में कोरोना की लहर बिल्कुल कमजोर पड़ रही है, तो अब ब्लैक फंगस ने रफ्तार पकड़ ली है। हालात अब तक काबू में है, लेकिन बढ़ते केस ने चिंता बढ़ा दी है। देश में अब तक ऐसे 5,500 के करीब लोगों की पहचान हुई है जो कोरोना से ठीक तो हो गए, लेकिन बाद में ब्लैक फंगस की चपेट में आ गए हैं। आंकड़े और खतरा दिन पर दिन बढ़ता देख 6 राज्यों ने इस बीमारी को महामारी की श्रेणी में रखा है। कि ये जो फंगस है ये एनवायरनमेंट में खास करके सॉइल मिट्टी में मिलता है, बट नॉर्मली ये जिन लोगों का इम्यूनिटी ठीक होती है, जो लोग हेल्थी होते हैं, तो उनको कोई ये अटैक नहीं कर सकता। ब्लैक फंगस से पीड़ित लोगों के इलाज में दवा की कमी रोड़ा ना बने, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने इलाज में काम आने वाली दवा एम्फोटेरेसिन बी के उत्पादन के लिए 5 और कंपनियों को लाइसेंस दिया है। ये कंपनियां जुलाई से हर महीने 1,11,000 दवा का निर्माण करेंगी। वहीं मई में 3,63,000 शीशियों का आयात किया जाएगा। जून में दवा की 3,15,000 शीशियों का आयात किया जाएगा। आजकल ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान स्थान पर आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से, उसके संदर्भ में एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। ब्लैक फंगस के चलते अब तक देश भर में 120 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 90 मौत महाराष्ट्र में हुई हैं। और शिखा, ब्लैक फंगस को 15 राज्यों ने महामारी घोषित कर दिया है। देखिए, ब्लैक फंगस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को कुछ जरूरी गाइडलाइंस जारी की है। कहा है कि कड़ाई से अगर आप इसका पालन करेंगे तो केसेस कम हो जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अपनी तैयारियों की समीक्षा करने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने प्रदेशों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि अस्पताल में इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का गठन करें और अस्पताल के मुखिया या प्रशासक को अध्यक्ष बनाएं। संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए नोडल अधिकारी को नामित करें। डिसइंफेक्टमेंट के साथ अस्पताल और अक्सर छुई जाने वाली सतहों की सफाई करें। स्टेरॉयड ट्रीटमेंट के दौरान ज्यादा सावधानी बरतें। केंद्र सरकार ने राज्य को भरोसा दिया है कि ब्लैक फंगस को लेकर उनकी हर चिंता का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। तो ब्लैक फंगस एक नई परेशानी बनता नजर आ रहा है। देखिए, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार धीरे है, और इस धीरे वाले रफ्तार में अपनी बारी का इंतजार ना जाने कितने लोग रोजाना करते हैं, लेकिन उनको निराशा हाथ लगती है। देश में वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाना बेहद अनिवार्य है, और ये बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी अब स्वीकार कर लिया है। And last few days we have seen that there has been a decline in the number of people who are getting vaccinated in the country. We need to step it up. पिछले 5 दिनों के आंकड़े आपको दिखाते हैं, जो कि ये बताने के लिए काफी है कि 130 करोड़ के देश में कोरोना की रफ्तार इस वक्त काफी कम है। 21 मई को करीब 13,80,000, 20 मई को 14,50,000, 19 मई को 11,40,000, 18 मई को 12 लाख, जबकि 17 मई को 14,70,000 टीके देश भर में लगाए गए। मतलब पिछले 5 दिनों में एक दिन भी देश ने 20 लाख टीके के आंकड़े को नहीं छुआ। अगर पिछले 3 महीने के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि मार्च में औसतन हर दिन 16,32,000 वैक्सीन डोज लगाई गई, जबकि अप्रैल में ये बढ़कर हर 28,69,000 वैक्सीन डोज तक पहुंच गई। लेकिन मई में फिर से मार्च जैसी धीमी रफ्तार है। मई में हर दिन औसतन करीब 16,85,000 डोज ही लग रही है। दूसरी लहर का कहर कुछ कम हुआ है, लेकिन हर हाल में तीसरी लहर से पहले वैक्सीन की रफ्तार को बढ़ाना होगा, क्योंकि जैसी तस्वीरें कुछ दिनों पहले देश ने देखी, उसे फिर देखने की हिम्मत किसी में नहीं। और शिखा, अपने दर्शकों को हम बता दें कि ब्लैक फंगस ये 15 राज्यों के अंदर ये बीमारी पाई गई है, लेकिन इन 15 राज्यों में से 9 राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।